और इसी तरीके से अच्छे कार्य जो है हम करते रहेंगे। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हुए उप जिलाधिकारी श्रीमान यशवंत कुमार जी, और जो हमें अपना अमूल्य समय जिन्होंने अपना दिया इतनी व्यस्ततम लाइफ में हम लोग बीच में रहते हैं। और भाई साहब ने जैसा कहा उस चीज को मैंने भी देखा है कि भाई साहब के अंदर पंक्चुअलिटी बहुत है, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत ही सरल और सहज भाव के हैं, और हमेशा बड़ा प्रेम और सभी लोग जो कोई भी आए सबसे बड़ा सहज भाव से मिलते हैं। ऐसी चीजें हमें मिलने को देखने को कम मिलती है, और वाकई समय के बहुत ही पंक्चुअल है। हमने लोगों ने जो 5:30 बजे का समय दिया था, 5:30 बजे भाई साहब आज हम लोग बीच उपस्थित हो गए थे, और उसके बाद थोड़ा सा हमें उन्हें वेट कराना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और आगे से इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सारे अपने जो कार्यक्रम उसको बेहतर अपना समय से आरंभ करके करेंगे। और उनके लिए मैं मन को बुलाने से पहले 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। हमेशा हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में रहते हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, बचा ले हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बचा ले हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा, बड़ा मजबूत है ये धागा, इसे विश्वास कहते हैं। इसी विश्वास से हम सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और आपसे हम यही चाहते हैं इसी विश्वास के साथ आप बने रहे और हमारा समय चलता रहे। ऐसे हमारे उप जिलाधिकारी श्रीमान यशवंत कुमार जी, और उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए बच्चों। आध्यात्मिक चेतना से भरते हुए इस मां गायत्री विद्यालय परिषद शिवाला भवन में आयोजित दुर्गा पाटनी कायमगंज द्वारा जो सौर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, इसमें उपस्थित आदरणीय श्रीमान रमेश रस्तोगी जी जो कि संरक्षक हैं, और श्रीमती सुनीता सचान जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती प्रगति तिवारी जी, मुरादाबाद से आई हुई हमारी बहन प्रशिक्षिका ज्योति आर्या जी, मंचासी इस गायत्री भवन के संरक्षक आदरणीय सुरेंद्र गुप्ता जी, एवं उपस्थित यहाँ अभिभावकगण, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों। ये बहुत अच्छा सौभाग्य था कि 15 दिन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर बच्चों ने जो इन 15 दिन के सूक्ष्म टाइम में, अल्प समय में जितना अच्छा प्रशिक्षण लिया है, निसंदेह उनके जीवन के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इस सब का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा लाठी संचालन, रस्सी पर चढ़ना, तलवारबाजी, निशानेबाजी, ताइक्वांडो, बहुत सारे प्रशिक्षण दिए गए जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। विशेषकर हमारी जो बच्चियां हैं, जो कल का भविष्य है, हमारा देश का भविष्य है, बच्चे तो सभी देश का भविष्य है। बच्चियों के लिए जो सक्षम बनाने के लिए जो चीज़ जरूरी है, उनकी आत्मरक्षा के लिए जो होना चाहिए था, और प्रशिक्षण यहाँ बच्चों को दिया है। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक अनुरोध ये रहेगा कि जो भी प्रशिक्षण आपको यहाँ दिया गया, इसको कंटिन्यू रखें, इसको अपने जीवन में उतारते रहें और इसमें दक्षता हासिल करें। बच्चियों को सक्षम और नारियों को समृद्ध बनाने के लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहला है आर्थिक स्वावलंबन, और दूसरा है उनको अपने सामाजिक रूप से मजबूत होना, वो किसी पर डिपेंड ना रहे। तो आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है, और हम जो परिवार के अपने बच्चों को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं, उसके लिए मैं अपनी मातृशक्ति और यहाँ गार्जियन से अनुरोध करूँगा कि बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करें, उनकी शिक्षा में कोई कोताही न करें। क्योंकि यदि महिलाएं और बच्चियाँ हमारी अगर पढ़ेंगी, उच्चतर शिक्षा हासिल करेंगी, तो निसंदेह वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो सौर प्रशिक्षण शिविर में जितना भी उनको प्रशिक्षण दिया गया है, इससे वे अपनी न केवल अपनी रक्षा कर पाएंगी, अपने पूरे समाज की भी रक्षा कर सकते हैं। तो ये जो दुर्गा वाहिनी का ये जो कार्यक्रम था, जिसमें हमारी बच्चियों को प्रशिक्षण दिया गया है, ये निसंदेह बहुत सराहनीय रहा।
हमारे यहाँ महिलाओं के प्रति बड़ा आदर रहा है। हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी रही है जहाँ महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया। हमारे यहाँ की जो सैंधव सभ्यता थी वो मातृ प्रधान सभ्यता थी। वहाँ मातृशक्ति की पूजा और आराधना की जाती है। हमारे यहाँ कई राजवंश ऐसे हुए जिसमें कुषाण राजवंश है जिसमें मातृशक्ति को प्रशंसा थी। वहाँ के जो राजाओं के नाम हुआ करते थे वो मातृशक्ति को लेते हुए होते थे। जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, मतलब महिलाओं के नाम को जोड़ते हुए इन राजाओं ने अपने नाम रखे। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि हमारे यहाँ महिलाओं की बहुत सम्मान उनको दिया जाता रहा। हमारी संस्कृति में मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसे इस मातृशक्ति संपन्न और सुसंस्कारित देश में महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े वो विदेशी आक्रांताओं के आने से हुए। उसके बाद से महिलाओं में प्रति जो अपराध बढ़े उसके लिए हमें अपनी मातृशक्ति को सशक्त करना है, मजबूत करना है। और उसके लिए ये दुर्गा वाहिनी का ये शौर्य प्रशिक्षण सत्र जो था बहुत ही उपयोगी है। और इसी से हमारी सभी महिलाएं जो हैं न केवल अपनी रक्षा कर पाएंगी, अपने समाज को उचित दिशा और निर्देशन दे पाएंगे। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो प्रशिक्षण सत्र है, इस तरह का प्रशिक्षण सत्र रेगुलर हमारा आयोजित होता रहे। और इसमें बच्चों को जो प्रशिक्षण दिया गया है इसको और ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया जाए। बच्चों को कोई एक सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए जाए जिससे उनको ये लगे कि हमने इस 15 दिन का ये प्रशिक्षण दिया है और इस प्रशिक्षण में हमें ये सर्टिफिकेट मिला है। तो बहुत ही आप सभी बच्चे इस देश के भविष्य हैं। मैं एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो ये प्रशिक्षण आपको मिला है इसको आप निरंतर बनाए रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत बातें न कहते हुए संक्षेप में आपके एक बार उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, आपको शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। लगातार से प्रयास से विश्वास से और ये कार्यक्रम निरंतर रूप से अमृत रूप से चल रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी हमारे माननीय संदेश बना उच्चाधिकारी महोदय आए थे। इन्होंने प्रारंभ में देखा और अंत नहीं कहेंगे हम, कुछ सीखा हुआ भी देखने के लिए पधारी है। मैं उनका दिल से, हृदय से, सम्मान से आभार व्यक्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ विश्वास के साथ कि वो समय समय पर हमारे बच्चों को अपना आशीर्वचन, मार्गदर्शन देते रहेंगे। साथ ही हमारी ये 15 दिन ही नहीं, लगातार हमारे साथ चलने वाले हमारे सहयोगी भाई बहनें, उनका भी मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है, टीम वर्क है ये, बिना सहयोग के कुछ नहीं होता। समाज भी सहयोग से ही चलता है। सबसे बड़ा सहयोग हमारे बच्चों का है। अगर ये बच्चे ना होते तो हम ना होते। इन बच्चों की वजह से ही हम हैं। जहाँ हम हैं वहाँ बच्चे हैं और जहाँ बच्चे हैं वहाँ हम हैं।
इन बच्चों के लिए ही दो शब्द हमारी आंखों में हमेशा रहते हैं। इनकी आंखों में पढ़कर देखो, इनकी आंखों में पढ़कर देखो, छोटे छोटे दरिया हैं किंतु सैलाब बहुत हैं। इनकी आंखों में पढ़कर देखो, छोटे छोटे दरिया हैं किंतु सैलाब बहुत हैं। इनकी आंखों में ख्वाब बहुत हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए ये हमारे सहयोग के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारा प्रयास है, समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग हैं जिनके सहयोग से और विशेष तौर से हम अपनी माँओं से ये अनुरोध करते हैं कि इन बच्चों की जो हम लोग चाहते हैं नींव बनाना, वो निरंतर बनी रहे। आज जो आपने देखा तो मोहल्ले में निकलकर घरों में शायद ये मोबाइल न देख करके अब ये रस्सी पर चढ़ना, योगा करना, प्राणायाम करना, कूदना, ये सब चीज करेंगे तो समय का सदुपयोग भी होगा। मैं अपने आए हुए बहनों को भी काफी आभार व्यक्त करूँगी। बहुत सारी हमारी बहनें माँओं के रूप में सुबह भी आ जाती थी, जो बच्चों की प्रथम पाठशाला के रूप में होती हैं, प्रथम शिक्षक होती हैं, वो एक अच्छी शिक्षिका साबित हो रही है, वो आ रही हैं। कुछ पिता भी सुबह उठते नहीं थे, लेकिन बच्चों की वजह से सुबह उठ के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं बच्चे हमें उठाते हैं, पापा चलो देर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कोई काम करने में थोड़ी बहुत बाधाएं तो आती हैं, लेकिन अगर अच्छा काम है तो सफल भी होता है। उसके लिए मैं अंत में 2 ही लाइनें कहना चाहूँगी। काम इतना करो कि नाम हो जाए, और नाम इतना करो कि काम हो जाए। जब काम बहुत करेंगे हम तो हमारा नाम भी होगा, और नाम जब बहुत होगा तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। दुनिया में सूरमा वही कहलाता है जो अपनी राह बनाता है। दुनिया में सूरमा वही कहलाता है जो अपनी राह बनाता है। मैं इन बच्चों को अपनी राह पर जाने के लिए अग्रसर करना चाहती हूँ। इसलिए हमारे ये बच्चे भविष्य की पीढ़ी हैं, भविष्य के निर्माता हैं, हमारे देश के निर्माता हैं। मैं इन्हें मजबूत बनाना चाहती हूँ, इनके अंदर से डर भगाना चाहती हूँ, आत्मबल बढ़ाना चाहती हूँ, जिससे ये आगे ही आगे अग्रसर होते रहें। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे वंदे मातरम के लिए। प्रार्थना होगी, उसके बाद जलपान है, उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे। कोई बच्चा यहाँ पर रुकेगा नहीं, सभी लोग अपने अपना घर जाएंगे जलपान के बाद।